अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज की ये वीडियो दिलों को जगाने के लिए है। राज़ी ज़िक्र के इस सफ़र में आप सबका हिस्सा बहुत कीमती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो गुजारिश है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जगह उदास दिलों के लिए है, भटकी रूहों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, शहादत एक राज है, एक पर्दा है जिसे अल्लाह सिर्फ उन लोगों के लिए उठाता है जिनके दिल में इखलास हो। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए, वो जिंदा हैं, तुम्हें एहसास नहीं। शहीद दुनिया से जाता है मगर मौत उसे छूती नहीं। उसका खून मिट्टी पर गिरता है मगर आसमान दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को मौत का दर्द बस इतना होता है जितना चूंटी के काटने का। सोचो मेरे बहनों और भाइयों, दुनिया में जिंदा रहने के लिए हम कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, मगर शहीद वो है जो जान देते हुए भी मुस्कुराए, जैसे कोई नूर उसके चेहरे को छू रहा हो। शहादत कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसकी नीयत में शहादत डाल देता है। हदीस कहती है, जो शख्स सच्चे दिल से शहादत की दुआ करे, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा देता है, ख्वाह वो बिस्तर पर ही मर जाए। शहादत दिल की नीयत है, रूह की सच्चाई है, अल्लाह के लिए जीने और मरने का ऐलान है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, शहादत सिर्फ मैदान जंग की धूल नहीं, ये अल्लाह की रहमत का वो दरवाज़ा है जो उन बंदों के लिए खुलता है जो दुनिया में तकलीफ़ें उठाते हैं, जिन्होंने दुख सहे लेकिन लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत का दायरा इतना वसी कर दिया कि रहमत हर उस इंसान को छूने जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए झेली हो। अब जरा एक एक करके इन राजों को गहराई से समझते हैं। मैदान जिहाद का शहीद, ये वो लोग हैं जिनके खून की हर बूंद अर्श के दरवाजे खोल देती है। उनके गिरने से जमीन कांपती नहीं, जमीन शर्फ महसूस करती है कि एक नूरानी कदम यहाँ रखे गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की रूह मुश्क की खुशबू बन जाती है। एक सहाबी उहद के मैदान में शहीद हुए। उनका जिस्म खून में लथपथ था, मगर चेहरा ऐसा रोशन जैसे अभी वुजू किया हो। जब उन्हें दफन किया गया तो लोगों ने कब्र में से खुशबू आती हुई देखी। कसम है अल्लाह की, ये वो खुशबू थी जिसे जमीन भी रोक न सकी। ताऊन में मरने वाला शहीद। मेरे अजीजों, ताऊन के वक्त का एक वाकया सुनो जो दिल को हिला देता है। हजरत मुआज बिन जबल के बेटे अब्दुर्रहमान ताऊन में मुब्तला हो गए। जिस्म जल रहा था, सांस टूट रही थी, लेकिन होठों पर एक ही कलमा था, अल्लाहुम्मा इन्नी लका उहिब, या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। फिर वो चले गए। हजरत मुआज ने उनकी पेशानी चूमते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम्हें अल्लाह ने शहादत अता कर दी। ऐसा सब्र, ऐसी रिजा, इसी को शहादत कहा जाता है। डूब कर मरने वाला शहीद। एक शख्स समंदर में डूब रहा था। उसकी आखिरी चीख सिर्फ ये थी, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर लेना। लोग कहते हैं वो मर गया, मगर हदीस कहती है वो शहीद है। क्यों? क्योंकि उसने जान बचाने की कोशिश की, अल्लाह पर भरोसा किया और आखिरी लम्हा खौफ में नहीं, तवक्कुल में गुजारा। आग में जलकर मरने वाला। मेरे बहनों और भाइयों, आग में मरने वाला इंसान इस दुनिया के सबसे सख्त दर्द से गुजरता है। इसीलिए रहमत इलाही इस आखिरी चीख को
शहादत का मकाम देती है। एक सहाबी का घर आग से जल गया, उनकी बीवी और बेटा शहीद हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों शहीद हैं और अल्लाह उनके सब्र का बदला जन्नत है। जच्चिगी में वफात पाने वाली औरत। इस्लाम ने औरत के दर्द को जाया न जाने दिया। मदीना में एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए वफात पा गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी शहीद है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान नई जिंदगी के लिए दी। ऐसा दर्द, ऐसा ईसार अल्लाह की नजर में शहादत है। जुल्म के खिलाफ खड़े होकर मरने वाला। एक नौजवान मक्का में एक जालिम ताजर के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से जुल्म के खिलाफ हूं। जालिम ने उसे मार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का शहीद है। क्या पैगाम है! सच्चाई की राह में एक कदम भी शहादत बन सकता है। घर, माल या खानदान की हिफाजत करते हुए मरने वाला। एक सहाबी डाकू से लड़ते हुए शहीद हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद है। दुनिया कहती है हादसा हो गया, इस्लाम कहता है रहमत ने शहादत लिख दी। पेट की बीमारी, दर्द और सब्र करने वाले लोग। मेरे अजीजों, बाज लोग उम्र भर दर्द में रहते हैं। कोई पेट की बीमारी, कोई अल्सर, कोई अंदर के जख्म, कोई ऐसी तकलीफ जो किसी को नजर नहीं आती। इन लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके सब्र को जाया नहीं छोड़ता। दिल को चीर देने वाला वाकया। एक औरत रसूल अल्लाह के पास आई। वो बेवा थी, 2 बच्चे थे, घर गिरता हुआ, गुर्बत, रंज, तकलीफ। एक दिन सख्त बीमारी में वफात पा गई। लोगों ने कहा बेचारी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये शहीद है, इसका सब्र इसके लिए शहादत बन गया। मेरे बहनों और भाइयों, देखा, अल्लाह तकलीफ को रहमत में बदल देता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अब सुनो वो राज जो दिल को हिला देता है, वो हकीकत जो कब्र की खामोशी में बोलती है, वो हकीकत जो शहीद की रूह के लिए आसमान खोलती है। शहीद के लिए कब्र का दरवाजा कैसे खुलता है? आम इंसान कब्र में जाता है तो कब्र तंग होती है, अंधेरा होता है, सवालात होते हैं, कब्र की मिट्टी जिस्म को दबाती है। लेकिन शहीद, हदीस, शहीद पर कब्र का अजाब नहीं होता, कब्र उसे हाथ नहीं लगाती। फरिश्ते पहले से मौजूद होते हैं, नूर चारों तरफ फैल जाता है। रूह कैसे निकलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की रूह ऐसे निकलती है जैसे प्याले से कतरा बह जाए। न खौफ, न दर्द, न तकलीफ, जैसे कोई रोशनी जिस्म से निकलकर अर्श की तरफ तेजी से जा रही हो। शहीद की रूह कहाँ जाती है? हदीस, शहीद की रूह सब्ज परिंदों की शक्ल में अर्श के नीचे कंदीलों में रहती है। मेरे अजीजों, सोचो, कब्र की नमी नहीं, अंधेरा नहीं, सांप बिच्छू नहीं, सिर्फ नूर और अर्श की पनाह। शहीद की पहली रात। आम इंसान के लिए कब्र की पहली रात सख्त तरीन होती है, लेकिन शहीद, हदीस, शहीद को कब्र में दाखिल करते ही नूर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, खौफ न करो, गम न करो, जन्नत तुम्हारी है। शहीद के 7 बड़े इनाम तफसील के साथ। 1, तमाम गुनाह मुआफ। 2, कब्र का अजाब खत्म। 3, जन्नत का लिबास। 4,
जन्नत का घर दिखा दिया जाता है। 5 फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। 6 क़यामत का खौफ नहीं। 7 अपने खानदान के 70 अफराद की शफात। दिल को कंपाने वाला वाक़या, कब्र का मंजर। एक सहाबी गज़वा में शहीद हुए। जब उन्हें दफन किया गया तो सहाबा ने कसम खाकर कहा कि हमने कब्र से ऐसी खुशबू देखी जो किसी दुनियावी खुशबू में नहीं थी। रात को एक सहाबी ने ख्वाब में देखा कि शहीद कह रहा था कि मुझे कब्र ने नहीं दबाया, मैं तो जन्नत के बागों में हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये शहादत की हकीकत है। शहादत का असल राज नीयत, आखिरी लम्हात और दिल चीर देने वाले वाक़यात। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अब हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं जहां शहादत का असल राज खुलता है। इस राज को समझना जिंदगी बदल देता है, मौत को नर्म कर देता है और दिल को अल्लाह के करीब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐमाल का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह शहादत जिस्म से नहीं देखता, दिल से देखता है, नियत से देखता है, अंदर की सच्चाई से देखता है। इसीलिए हदीस में है, जो सच्चे दिल से शहादत की दुआ करे, अल्लाह उसे शुहदा के दर्जे तक पहुंचा देता है, चाहे वो बिस्तर पर ही मर जाए। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सोचो तो अल्लाह ने शहादत को कितना आसान कर दिया। बस दिल में सच्चाई चाहिए, खुलूस चाहिए, मोहब्बत चाहिए और अल्लाह कहता है कि मैं तुझे शहीद बना दूंगा। हदीस, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिन्होंने मैदाने जंग में जान दी होगी। वो कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो शहीद हुए थे। अल्लाह फरमाएगा, तुमने इसलिए लड़ा कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, यहां समझ आ गया, शहादत फख्र लेने का नाम नहीं, अल्लाह को देने का नाम है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के लिए दुख झेले, गम उठाए, सब्र किया और जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया। अल्लाह ने उनके सब्र को शहादत का मकाम दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 किस्मों को शहीद कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि कोई दर्द जाया ना हो, कोई आंसू बगैर बदले के ना गिरे, कोई तकलीफ रायगा ना जाए। इसीलिए हदीस में जिक्र है, शहादत की अक़साम 70 तक पहुंचती हैं। इसमें है ईमान पर मरने वाला, इल्म की तलाश में मरने वाला, सफ़र में मरने वाला, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला, माँ बाप की खिदमत में मरने वाला, अचानक मौत, दिल का दौरा, जलकर मरने वाला, डूबकर मरने वाला, जचगी, पेट की बीमारी, घर गिरने से मरने वाला, हादसा, कत्ल होने वाला और अल्लाह के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने वाला। अल्लाह रहमत का रब है और शहादत रहमत की सबसे ऊंची शक्ल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की रूह पहली नजर में अपना जन्नत का मकाम देख लेती है। इसीलिए शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आंखों में खौफ नहीं होता, नूर होता है। फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि खौफ ना करो, गम ना खाओ, जन्नत तुम्हारी है। एक सहाबी जंग में जख्मी पड़े थे, जख्म गहरे थे, खून बह रहा था, उनके होंठों पर कलमा था, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, या अल्लाह कबूल फरमा, और फिर उनकी रूह निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलते देखे हैं। एक शहीद की मां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा दिल उसकी जुदाई से टूट गया है, काश मैं जान सकूं वो कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, मैंने तेरे बेटे को देखा, वो जन्नत में आजाद परिंदे की तरह उड़ रहा है। माँ की आंखें भर आईं। उसने कहा, अल्लाह ने मेरे बेटे का खून कबूल कर लिया। मेरे बहनों और भाइयों, शहादत सिर्फ बेटे को ऊंचा नहीं करती, माँ का मकाम भी बुलंद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको शहादत के मकाम तक पहुंचाए, तो ये दुआ दिल से पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत फी सबीलिक, या अल्लाह अपनी राह में शहादत अता फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे और मदीना की गलियों में चलते हुए कहते थे,
کہ کاش میری جان تیرے راستے میں چلی جائے، کیونکہ شہید اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دیتا ہے، اپنی جان۔ اور جب کوئی بندہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے سب سے بلند مقام کھول دیتا ہے۔ حدیث: شہید کے سر پر قیامت کے دن ایمان کا تاج رکھا جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، شہادت موت نہیں، شہادت زندگی ہے۔ شہادت انجام نہیں، شہادت آغاز ہے۔ شہادت زمین کا بستر نہیں، عرش کی اڑان ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رستے میں بہایا گیا ایک آنسو بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک تکلیف بھی بیکار نہیں جاتی، اور ایک نیت بھی خالی نہیں رہتی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور راز ذکر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ روحانی سفر جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔